अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ड ऑफ द डे विद उसामा शाहिद। और आज हमारा लेसन नंबर 13 है जिसे हम लोग जब स्टडी करेंगे। और आज भी मैं आपके लिए एक नया वर्ड लेके आया हूँ, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आज जो इसमें निमोनिक पेश किया जाएगा वो कतन किसी की जो वो दिल आज़ारी करने के लिए नहीं है। उसका मकसद सिर्फ जो है वो हमारी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है, और उसका कतन किसी भी जो है वो किसी भी बंदे की, किसी भी शख्स की दिल आज़ारी करना, उसके सेंटिमेंट्स के साथ जब वो यानी कि इमोशंस के साथ खेलने का कतन कोई इरादा नहीं। डैट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पजेज़, और सिर्फ एंटरटेनमेंट के थ्रू हम लर्निंग के लिए जो उसे यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा जो एंड में वर्ड है मैं उससे जो वो आपको ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि दैट इज़ ओनली फॉर ह्यूमरस पर्पज़। चलें, तो आज का हमारा जो वर्ड है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है CATEGORICAL, और इसे आप प्रोनाउंस करते हैं कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल। ठीक है, जिसे यानी कि हम यहाँ पे ह का साउंड आता है, कैटेगोरिकल। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि विदाउट एनी डाउट और पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग चेंज्ड, यानी कि कोई इस तरह की चीज़ जो कि अपनी स्टेट को चेंज ना कर सकती हो। यानी कि किसी की इस तरह की बात है, वो कहते हैं ना जी कि हाँ भाई वो फलाना बंदा अपनी बात पे अड़ ही गया, अब उसकी बात जो है ना वो बदलना मुश्किल है, या उसकी बात तो कुत्ते की दुम की तरह सीधी नहीं होती। यहाँ जो है वो बिल्कुल उसे चाहे जो भी समझा लो अड़ियल है, उसने नहीं समझना। चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, सूरज उधर से निकल आए, लेकिन भाई साहब की बात नहीं चेंज होने वाली। सो इससे आपने याद रखना, विदाउट एनी डाउट और पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग चेंज। इसमें अक्सर आपके पास कोई जब वो आपके पास जो कोई ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो होते हैं अक्सर कि जी वो चेंज होना मुश्किल है। कि प्रिंसिपल ने एक ऑर्डर जारी कर दिया जी कि स्कूल में च्युइंगम खाना मना है, तो वो आपको पता है कि अब ये इसकी पॉसिबिलिटी चेंज होने की जब वो बिल्कुल ही बहुत यानी कोई डाउट ही नहीं है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। सो यूजुअली इस तरह की चीज़ों को अपनी बात पे अड़ जाना, एक ही बात पे रुक जाना, उसको कहते हैं कि दैट इज़ अ कैटेगोरिकल जब वो बिहेवियर और स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसका जब हमारे पास एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है The president issued a categorical denial. The president issued a categorical denial, यानी कि प्रेसिडेंट ने किसी बात पे ना की, और वो इस तरह की ना थी कि जिसे हाँ में तब्दील नहीं किया जा सकता था। विदाउट एनी चेंज, यानी कि अब वो जो ना हो गई है तो समझ लीजिए भाई साहब ना ही हो गई है, उसे हाँ में बदलना पॉसिबल नहीं है। विदाउट एनी डाउट, अब ना का मतलब ना है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज करने की। चले, इसका सबसे पहले हम रूट देखते हैं कि ये वर्ड हमारे पास आया कहाँ से। असल में 1590 की बात है। 1590 के अंदर जो है ना वो अनक्वालिफाइड, असर्टिंग, एब्सोल्युटली की जो है ना ये लेट लैटिन के अंदर जब एक वर्ड था जिसकी प्रोनाउंसिएशन थी कैटेगोरिकस। ठीक है, कैटेगोरिकस से ये वर्ड ट्रांसफ़र होता है जी हमारे पास ग्रीक में, लैटिन से ग्रीक में जाता है। ग्रीक में वर्ड थोड़ा सा तब्दील हो जाता है कैटेगोरिकोस के नाम से, जिसका मतलब था कि अफर्मेटिव, यानी कि हाँ कर देना एक बात पे, यानी अड़ जाना, यहाँ से निकलता है। और ये उसके बाद आगे बदल गया कैटेगोरिका, तो जनरल सेंस में आगे 1610 में। और पहली मर्तबा जो फिलॉसफी ऑफ कैंट ने इसे रिकॉर्ड किया जब ये इंग्लिश के अंदर हमारे पास यूज़ होने शुरू हुआ, और 1827 में जाकर ये हमारे पास यूज़ हुआ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कैटेगोरिकोस टू कैटेगोरिकोस, कैटेगोरिकोस से कैटेगोरिया, और कैटेगोरिया से कैटेगोरिकल। ठीक है, अब इसके हम निमोनिक्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके मैं दो हमारे पास जो मैं निमोनिक लेके आया हूँ। पहला हमारे पास निमोनिक है इसका कि कैटेगोरिकल से आपके पास जो ये वर्ड है गोरा, गोरी, यानी गोरी से गोरा, आप जब वो याद रख सकते हैं कैटेगोरिकल, इसमें गोरे का जो है ना वो लफ्ज़ आ रहा है। अब असल में होता ये कि जी हमारे यहाँ अक्सर सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते चलें तो कुछ लोग जब वो बड़ा गोरा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, उनका होता है जी कि बस मतलब अगर गोरों ने ये चीज़ कह दी है, उन्होंने जी अगर ये कहा है कि ये काम इस तरह से होना चाहिए तो बस इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्होंने इस बात पर अड़ जाना है कि जिस तरह से उनका लाइफ स्टाइल है हम भी वही जब वो अपनाएं, भले हमारे पास उतने वसाइल ना हो, लेकिन नहीं जी गोरे इस तरह करते हैं, और जी गोरों ने ये चीज़ कर दी है तो बस अब हम भी वही करेंगे क्योंकि गोरे तो गोरे हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये सर्टन जो है ना वो कुछ लोगों में ये चीज़ जो है वो पाई जा रही होती है। वैसे मतलब अमूमन नहीं होती हर जगह पे, लेकिन ये जस्ट एक
फॉर फनी पर्पस हम इसे कह सकते हैं कि कुछ लोगों में जी गोरा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और वो जो है वो बड़ा बिलीव करते हैं कि जी हम गोरे हैं, गोरे वी आर गोरा, ठीक है। तो हम जो है वो मतलब जो भी अपनी बातचीत करेंगे वो उसी स्टाइल से करेंगे जिस तरह से जब वो गोरे करते हैं, और उनको आप कहें जी कि भाई साहब आप पाकिस्तान में हैं या आप इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं, अब आप अपने मुल्क में वापस आ जाएं, माना आप वहाँ रह के आए हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं भाई नहीं, हम तो चेंज नहीं हो सकते। तो आप याद रख सकते हैं जो लोग गोरा कॉम्प्लेक्स को फॉलो करने वाले लोग हैं या खुद को गोरा जो वो मतलब कहने वाले लोग हैं, उनको ज़रा समझाना बुझाना मुश्किल है। वो असल में समझते हैं कि जी मोस्टली यानी कभी कभी देखा जाता है जस्ट अगेन फॉर द फन पर्पस कि जी दे आर राइट, उन्हें यानी उनकी बात को बदलना, जो उनका लाइफ स्टाइल है जो वो समझते हैं कि डैट इज़ द बेस्ट, और उन्हें बदलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो इससे हम याद रख सकते हैं कि दे हैव कैटेगोरिकल डिनायल ऑफ द देसी लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एक ये चीज़। नंबर 2, कैटेगोरिकल का मतलब है कि वो चीज़ का मतलब विदाउट एनी डाउट उसे यानी आप चेंज नहीं कर सकते उसकी स्टेट को। सो कैटा से कैटा, कैटा से कुत्ता, कुत्ते की दुम, कहते हैं जी कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, यानी कि कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। कोई भी इसमें जो वो डाउट नहीं है हमारे पास कि उसकी जो दुम है वो आपके पास जो है वो सीधी नहीं हो सकती। तो उससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि जी जब कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, सो जो भी उसके जो डॉग्स हैज़ अ स्टेट ऑफ कैटेगोरिकल विद इस जो भी उसकी जो दुम है उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये थे जी आज के नमॉनिक्स। और तो फिर से बताते चलूँ कि इसमें जब वो डिस्क्लेमर था कि दीज आर जस्ट फॉर ह्यूमरस पर्पसेस, हम लर्निंग के लिए इन चीज़ों को देख रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है।